आसाराम आश्रम में रहे और आसाराम आश्रम में क्या क्या होता था? हम करीब 20 साल तक आश्रम में रहे हैं और आसाराम के कारा करतूत तो हमने पूरी तरह से देखा है। जहाँ तक इसने मेरे पास में जो लड़की सोई थी, रात को उठा के वो लेके गए भांगा के अंदर 2:30 बजे रात को एक लड़के के साथ महिला आश्रम में आके वो रात को मेरे पास में से उठा के वो लड़की को उठा के लेके गए। और वो लड़की के साथ क्या हुआ वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन 2 बजे से लेके गए, वो 2:45 बजे वो वहीं पे इसके साथ रही थी। ये कब की बात है, आप बता पाएगी? वो साल मेरे को अभी पता नहीं है, कारण कि मैं कब से निकल चुकी हूँ इसे, लेकिन मैंने बहुत तरह से देखा है। हमारे पास कारा काम भी करवाया है कि जैसे कि लोगों की जमीन भी हड़पने के लिए हमको बोला था। रातों रात में इसने हमको बाढ़ कटवाई और इस तरह से आदिनाथ के सोसाइटी है जो महिला आश्रम के पास में आदिनाथ सोसाइटी है, वो सोसाइटी के अंदर एक लाइन कटवा दोगे तो इसमें आसाराम के पानी का पाइप भी लगा हुआ दिखाई जाएगा आपको। दूसरी बात है कि कभी कभार रात को कोई जैसे कि डीजेपी वणजारा के साथ भी वो आता है रात को लेके कि हमको महिला आश्रम का चेक करने का है 2:30 बजे, तो 2:30 बजे वो डीजेपी वणजारा के साथ एक बार आया था। जब हम गेट कूद के वहीं पे गए और देखा तो मैंने मिर्ची की पाउडर जो मेरे हाथ में थी मैंने जीप के ऊपर डाला तो ड्राइवर खिसक गए वहीं से और डीजेपी वणजारा ये लोग सब सामने आया। तो मैंने जैसे हाथ उठाया डीजेपी वणजारा को एक तो लग गई और दूसरा हाथ उठाने गई तो खुद आसाराम की दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई थी। और वही समय आसाराम ने जब मैंने दाढ़ी देखी तब मैंने लड़कियों को बोला कि अब गेट खोलो। आसाराम खुद आश्रम में आए हैं तो हमने आसाराम को अंदर आने दिया गाड़ी के साथ में। इसके बाद इसने बोला कि हमारे आश्रम के अंदर कैसे गुंडा तत्व करने वाली लड़कियां भी रहती है, जैसे कि कोई बाहर के इंसान आ जाता है तो इसको किस तरह से खत्म करना वो ट्रेनिंग भी हमने दिया गया है। कभी आसाराम ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था? नहीं, हमारे साथ छेड़खानी करने आए थे लेकिन हमने छेड़खानी करने नहीं दिया। इसको धक्का मार के हमने निकाल दिया था कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए आए, ना हम तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए आए हैं। लेकिन आसाराम आश्रम छोड़ने के पीछे की वजह क्या थी? वो आसाराम आश्रम छोड़ने के पीछे वजह है कि हमारे नाम पे 1 लाख रुपया का इनाम दिया है कि इस लड़की को कोई भी सुधार के देंगे और वो काम के लिए वो प्राउड करेगा कि हमारे साथ वो काम ऐसा करे, गंदा काम करे तो 1 लाख इनाम रुपया इसको दिए जाएगा। इसके बारे में इसने मैंने मना कर दिया कि मैं ये काम के लिए नहीं करूंगी और इसने मेरे को आश्रम से निकाल दिया था। हाँ, वो महिला आश्रम के अंदर ही है, अहमदाबाद। ये आप जब वहाँ गई थी आश्रम में तो आपकी उम्र कितनी थी? करीब हमारी उम्र 24 साल की थी। और जब आप निकली तब आपकी उम्र कितनी थी? होंगे 40 के आसपास में। आपकी नजरों के सामने कभी आसाराम ने किसी लड़की को कहीं लेके गए या भारती ने या लक्ष्मी मैंने ने? पहला ही तो बता दिया कि आसाराम मेरे पास में आके लड़की को उठा के लेके गए थे और वो लड़की 1.25 घंटे तक इसके पास में रही थी। आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी ने कुछ किया? पत्नी नीचे खड़ी थी, वो समय पे सीढ़ी के नीचे पत्नी खड़ी थी। मैंने रात को देखा, चांदनी रात थी तो इसकी पत्नी खड़ी थी और एक प्रवीण करके लड़का था वो आसाराम के साथ में आया था। कहाँ लेके गए आसाराम लड़की? वो पीछे के हिस्से में लेके गए, अंधेरा था इसे वहां जमीन है तो पीछे के हिस्से में वो लेके गया ये था। डीजी वंजारा क्यों आते थे आसाराम के साथ? डीजी वणजारा इसका खास चेला है। डीजी वंजारा के अलावा और कोई पुलिस अफसर आते थे? नहीं, डीजी वणजारा ही आता था। और डीजी वंजारा क्यों आए थे उस दिन आश्रम में, आपने देखा था? इसने ये बोला कि भाई हमको महिला आश्रम का चेक करने का। मैंने बोला कि आपके पास वारंट हो तो मैं चेक करने दूं, मेरे पास तो ऐसे कोई आज्ञा नहीं है कि कोई आधी रात में पुरुष आ जावे तो हम अंदर ले लेवे। ये आसाराम की कड़क मनाई थी। आपने एक्शन दे के आप मेरे को नहीं लग रही है, गुजरात की पुलिस पे मेरा पूरे का पूरा विश्वास नहीं है, कारण कि वो आसाराम से मिली भगत है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आसाराम लगता है नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही है। आसाराम के साथ मिले? हाँ, आसाराम के साथ मिले हैं। अगर कभी भी चुनाव लड़ना है तो आसाराम से ही पैसा जाता है और वो खड़ा हो जाता है। मैं उनको करीब आज 30 साल से जानता हूँ। 30 साल से मैं जानता हूँ और वो आसाराम वो जो भी बोलेगी वो सच बोलेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, वो आसाराम से बहुत ही पीड़ित है और इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आपके कार्यकाल के दौरान ये थी आश्रम में? हाँ, बिल्कुल थी। क्या करते थे?
वो महिला आश्रम में वो खेती बाड़ी का काम करती थी, कभी बगीचे में काम करती थी, कभी गौशाला में काम करती थी। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा हुआ है। पुलिस फरियाद दर्ज करवाने के लिए हमने रात को जो पुलिस कमिश्नर झा साहब है उनको मैंने कहा कि ये महिला जो है आसाराम से पीड़ित है और उनको पुलिस में जरा भी भरोसा नहीं है, गुजरात की पुलिस में बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्ट न्यायाधीश के सामने अपना बयान लिखवाएगी। ऐसी आप व्यवस्था कर सकते हो? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप सीट में जाओ। अब हमें तो सीट क्या है वही पता नहीं था, इसलिए हमारे नहीं, लेकिन सीट क्या है वही तो पता नहीं था ना। उन्होंने उनको वास्तव में तो क्या है, उनको अगर आसाराम के सामने गुनाहों की संशोधन करना है और इसमें अगर इंटरेस्ट है तो उनको पुलिस को मेरे घर भेज देना चाहिए कि क्या है मामला, लाओ, हम तैयार हैं आपका बयान देने के लिए। आप अगर बोलते हो तो हम 3 बजे या 4 बजे न्यायाधीश के सामने हम इस महिला का बयान करने के लिए तैयार हैं। ऐसा उनका रवैया होना चाहिए, लेकिन ऐसा रवैया दिखाई नहीं। तो हमने फिर आपके माध्यम से आए। अब अगर अभी भी पुलिस को ये फरियाद नोट करानी है तो हम तैयार हैं। पुलिस आए और ये बयान न्यायाधीश के सामने ले। पुलिस को हम नहीं देंगे, पुलिस पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। गुजरात की पुलिस पर हमें 1% भी भरोसा नहीं है। आपको क्यों भरोसा नहीं है लेकिन? क्योंकि इतनी सारी आसाराम के सामने फरियाद होते हुए भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया। ये इनका ये कहना है कि डीजीपी बंजारा महिला आश्रम में आते थे। आपको कभी इस तरह की कोई जानकारी मिली थी? आपके सामने कोई इस तरह की चीज? हाँ, कई बार मैंने देखा है आसाराम आश्रम में बंजारा को, एक बार नहीं कई बार। बंजारा क्या उनके भक्त? मैं महिला आश्रम में नहीं जाता था ज्यादा करके, तो मुझे महिला आश्रम में जाते थे कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आश्रम में बंजारा आते तो आपने क्या देखा है वहाँ पे? एज ए भक्त के तौर पर आते थे या आशाराम बाबू का किसी वैभव को लेकर आते? मुझे तो अभी उनका भक्तपना दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे तो इनका ये जो काले कारनामे थे वो ढकने के लिए आते थे। जैसे कि काले किस तरीके के कारनामे? जैसे हमला करवाना, हत्या को फिर आत्महत्या में खपा देना, हाँ ये कारनामे, यौन शोषण करना लड़कियों का, ये सब कारनामे। तो क्या यौन शोषण के मामले में बंजारा भी शामिल है? मुझे तो लगता ही है, क्योंकि इतने सारे मामले उन्होंने ही दबाए हैं। जब लगता है उनको कि ये लड़की को हत्या कर दी गई है, फिर भी उसको आत्महत्या कराने के लिए वो पीआई वगैरह को, पीएसआई वगैरह को दबाव क्यों करते थे? इनका ये भी आरोप है महिला का कि नरेंद्र मोदी सरकार भी आसाराम को बचा रही है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल दिख रहा है वो तो। हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार आसाराम को कायदा से ऊपर दिख रही है। राजू चांडक 2009 में उसके पार गोलीबार हुआ, आज तक, और एफआरआई में आसाराम का नाम है, फिर भी आज तक उसके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या न्याय मिलेगा इस सरकार में? कैसे भरोसा दे सकते हैं हम?